सीतापुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर परिसर में, आप मेरे पीछे भीड़ में दिखाना चाहूंगा, जिलाधिकारी सीतापुर कार्यालय है। और आपको बता दें, ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये कभी जो एक फेमस फैक्ट्री थी सीतापुर की, प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी हैं। आपको बता दें, जब से वो बंद हुई इसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक जिला प्रशासन ने नोटिस जारी की थी जो है कब्जेदारी को लेकर के प्लाईवुड में। तो उन्होंने एक समय दिया था कि अपना कब्जा अगर है, अधिकार है, तो उसको एक नियत तिथि तक आप दर्शाएं, आए, अपना कब्जा दिखाए, अन्यथा वो सरकार के कब्जे में चली गई। जिसके बाद ये जो यहाँ पर हैं, ये कार्यकर्ता जो कर्मचारी उस फैक्ट्री में थे, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जमीन प्लाईवुड फैक्ट्री कोई भी अधिकरण का है, लेकिन इनका जो पैसा बाकी है, जो भी है रकम, आप उन्हीं से बात करते हैं, उनको दिलाया जाए। तो हम जानना चाहेंगे इस पर जो है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्या बंधु है। आप यहाँ जी आप यहाँ पर आए हैं, किस विषय को लेकर आए, क्या ज्ञापन दिया? हमारा विषय ये है कि ये प्लाईवुड फैक्ट्री सीतापुर की जो बंद है 25 सालों से ज़्यादा हो गया, इसको लेके वर्कर का कोई भुगतान नहीं दिया गया और मालिक लोगों ने जो भी समझौते किए उसका पालन नहीं किया। हम लोगों ने स्पेशल अपील करके प्रॉपर्टी पे रोक लगा दी। हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा प्रॉपर्टी पे रोक लगी है। जिला प्रशासन के द्वारा वर्तमान में जो अधिग्रहण की कार्रवाई किया जाना है, उसको लेके हमारा निवेदन हुआ जिला अधिकारी महोदय से वार्ता में कि अगले जब तक कोर्ट में मामला हमारा सब्सिड्यूज है, इसको जब तक निर्धारण ना हो जाए, इस पर किसी प्रकार का कार्रवाई गैर कानूनी भी होगी। अगर आपसे न्याय मिल जाएगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं, न्याय नहीं मिलता तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से डिसीजन लेने से पहले कोर्ट की अनुमति जरूर ली जानी चाहिए। मतलब आपका कहना है मामला हाई कोर्ट में है, इसका इस विषय को लेकर, और जो अधिग्रहण वाला मामला है, तो आप ये कहना चाहते हैं उसको बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए, कोर्ट की परमिशन ली जाए? कोर्ट से परमिशन लेके कोई भी कार्रवाई करिए आप। जी, आप आए। जी, जो हम ये चाहते हैं कि मतलब आए हैं, जैसे बता रहे हैं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरुशरण त्रिपाठी है। मैं भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के हिस्से से हूँ जी। ये एक इनका ये भी कहना है कि जो हमारे ड्यूज हैं, हम अगर जिला प्रशासन महोदय, जिलाधिकारी महोदय, उसको जो भी उनके ओनर है प्रॉपर्टी के, उन ओनर से इस प्रकार का कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ करते हैं, उनको निर्देशित करके हमारे ड्यूज अगर क्लियर कर इन कर्मचारियों का पैसा मिल जाता है, देन इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये फिर अपना जो भी जिला प्रशासन करे, लेकिन उसके पहले कोई एक्शन लेने से पहले जो इन लोगों का बकाया है, शायद हमारे आर्य बंधु जी ने जिलाधिकारी महोदय को उसका पूरा सौंपा हुआ चार्ट, उस चार्ट के अनुसार उनके बकाये का भुगतान हो जाए, इसके बाद कुछ भी। आपने बात की एक मिनट, तो यहाँ पे जो नोटिस जारी की उसमें तो साफ तौर पे यही लिखा है, जिसको अगर दिखाना अपना कब्जा या अधिकार तो सामने है नोटिस में। उस बात ये है, डीएम ने जो नोटिस जारी की है तो उसमें ये बोला गया है अगर उस पर, वरना सरकार अपने अधिकार में ले लेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस पे जो लोग इस पे काबिज हैं या जो अपने को मालिक कहते हैं, उनको साबित करना है कि प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसके मालिक हैं, तो वो प्रतिवेदन उनको मालिक जिलाधिकारी को देना है। नहीं देंगे तो उनका पक्ष चला जाएगा, देंगे तो वो अपने सुनवाई करेंगे जिलाधिकारी महोदय। यहाँ भी वार्ता में ये बात आई है कि अगर उनका प्रतिवेदन आता है तो हम सुनवाई करेंगे, दोनों पक्ष की सुनवाई करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम लोगों का जो मामला भी है, वो चाहे मालिक बन के जो खड़े हैं, चाहे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हो, कोर्ट के अंदर डिसीजन होना चाहिए। बाहर डिसीजन हमारा हमेशा फेल हुआ, हमेशा धोखा हुआ। हम बाहर के डिसीजन पे नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोर्ट में समझौता हो, चाहे जिलाधिकारी के द्वारा प्रयास से हो, चाहे जो मालिक बन के खड़े होते हैं वो कहते हैं पैसा दीजिए, हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं, पैसा हमारा दे दो, कोर्ट में चल के एग्रीमेंट करो। मतलब समझौते की मेन आपकी ये बात है कि आपका जो भुगतान बाकी है वो आपको मिलना चाहिए। आपका कहना है कि जैसे जो नोटिस जारी हुई है, तो अधिग्रहण लेकर क्या, मतलब अधिग्रहण अलग का विषय है, रकम आपका अलग का विषय है, आपने काम किया है, उसका पैसा मिले, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर एक मिनट सुनिए, मैं ये कहता, अगर प्रशासन अपने कब्जे में लेता है इसको, कोई अगर नहीं आता है अपना दिखाने स्वामी, तो आप चाहते हो कि प्रशासन शासन आपको रुपया दे? यही कहना है? जी, आप बताएं, आप आगे आए। जी। ये
आपका यही कहना है कि जिला प्रशासन जो भी ओनर सामने आते हैं और अगर जिला प्रशासन इसको कब्जे में लेता है तो कब्जे में लेने से पहले जो इन लोगों के ड्यूज हैं वो ड्यूज वो जिला प्रशासन अपने सिर से क्लियर करा दे और उतना रिजर्व करके इनका भुगतान करा दे, उसके बाद पोजीशन ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर कोर्ट के बाहर हम कोई डिसीजन लेकिन बाहर से चूंकि इनको कई बार धोखे हो चुके हैं, कोर्ट बाहर से से- कई बार कोर्ट समझौता करने जिलाधिकारी पर महोदय से गए, इसलिए जो भी हो, चाहे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के उसमें न्यायालय से हो या हाई कोर्ट से हो, जो भी हो एग्रीमेंट रिटर्न हो कोर्ट के समक्ष हो। और दूसरी बात ये, अगर कोई मालिक बन के खड़ा होता है, कहता है अगर वो प्रूफ करता है तो वो जिलाधिकारी का अधिकार है, जिला प्रशासन का अधिकार है। उस पे हमारा यही कहना है कि जो सिद्ध हो जाए उससे हमारा पैसा दिला दीजिए, जो भी मालिक हो पैसा। अच्छा, आप काम करते थे, क्योंकि अगर मुझे याद है काफी साल हो गए उसको बंद हुए। बताइए कुछ भी, हम किस सन में बंद हुआ था ये प्लाईवुड फैक्ट्री? बंद जब वो, मैं बता रहा हूँ, अरे 2000 के आसपास बंद हुई। मैं बता रहा हूँ इससे जी जी पहले जी ये फैक्ट्री 1998 में जी जो वर्तमान में मालिक काबिज थे उन लोगों ने तमाम फाइनेंसर से पैसा लिया, उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनके द्वारा ये कंपनी वाइंड अप हो गई। कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी फैक्ट्री नहीं वाइंड अप हुई, कंपनी वाइंड अप कंपनी वाइंड अप हो गई। कंपनी वाइंड अप होने के बाद में उनके खिलाफ तमाम वारंट आने लगे, पूरा मैनेजमेंट भागने लगा फैक्ट्री छोड़ के। हम लोग अकेले फैक्ट्री को 2 महीना तक संभाला कि चलो कोई आएगा पैसा देगा। उसके बाद जो नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट में चले गए। ये फैक्ट्री 2001 में हाई कोर्ट के वाइंड अप ऑर्डर से ये सीज हुई। अच्छा, 2001, आज 2026, तो लगभग 25 साल हो गए। उसके पहले जो आपने आवाज उठाई, आपने हाई कोर्ट भी गए, वहां से कोई रिलैक्स नहीं मिला इसको लेकर? मैं बता रहा हूँ, आपने सही प्रश्न किया। जिला प्रशासन के द्वारा जितना भी हम लोगों ने जब आंदोलन किए, जिला प्रशासन ने इतना जरूर किया जी कि कमेटी गठित कर दी। कमेटी गठित करके उन्होंने जो जिलाधिकारी महोदय थे उनकी अध्यक्षता में या कभी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो निर्णय हुए उसमें सिर्फ यहीं तक रह गया कि इसमें हाई कोर्ट से स्टे है, अतः इसका कोई प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ न की जाए जब तक कि इन लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है। 2 बार ऐसा हुआ, 2008 में हुआ, वो भी प्रतिवेदन में मैंने दिया, और 2022 में भी यही हुआ कि जिला प्रशासन के द्वारा जो बनाया गया उसमें कहा गया कि इस पे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। ये दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के सीतापुर की। आप, एक मेन बात, आप लोगों को कितना, अगर रकम की बात की जाए, कितना क्या रकम निकल के आया है अभी तक जो नहीं मिल रहा है? अभी तक क्या रकम है ऐसी? कितने लोग हैं आप लोग? पहली बात तो कितने लोग हैं और कितनी रकम है? हम जी 423 कर्मचारी थे जी परमानेंट थे, हाँ करीब 250 के ऊपर कर्मचारी खत्म हो गए, जिनकी सूची भी मैंने डीएम साहब को दिखाई दिया भी है। तो कहने मतलब हम लोग सब 70-80 साल के बीच में चल रहे हैं, पैसा कम मिलेगा, इसका कोई ना कोई तो निर्णय हमको करना है। अच्छा, आप डीएम साहब से मिले, क्या क्या आश्वासन मिला इसको लेकर? जिला प्रशासन डीएम साहब ने आश्वासन यही दिया है कि जो हमने नोटिस जारी की है उस पे उनका जवाब आने दीजिए, फिर हम आपको भी समय देंगे, उनको भी समय देंगे, वो अपना सिद्ध करें, आप अपना सिद्ध करिए, आपका डिसीजन हम देखेंगे क्या क्या निर्णय होना है। तो आपका तो हाई कोर्ट में भी चल रहा ना, आपने बताया। हम हाई कोर्ट के बाहर तो कुछ करेंगे ही नहीं, करेंगे जो अगर यहाँ का कोई बात आती भी है तो लिखा पढ़ी में आएगी, हम उसको संतुष्ट होंगे तो कहते हैं चलिए आप ये करा दीजिए, नहीं संतुष्ट होंगे हम कोर्ट चले जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर्या बंधु है और मैं शुरू से इस यूनियन का प्लाईवुड कंस्ट्रक्शन का मंत्री हूँ। कोशिश किया है कि इस पे जो अध्ययन किया हमने, ये 25 सालों में बहुत कुछ इसमें हुआ, बहुत कुछ देखा हमने, जो होना नहीं चाहिए वो तब हो गया। चलिए जो हुआ तो हुआ, आज जो करना है वो करना है। तो जैसा सुना साफ तौर पे आर्यबंधु जी ने बता दिया है, फिलहाल वो उसमें जब बंद हुई थी 2001 में तब भी कार्यरत थे, उन्होंने आवाज उठाई। उनका साफ तौर पे कहना कि मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है और वो डीएम राजा गणपत से मिले हैं, इस विषय को लेकर उनका साफ तौर पे कहना जो भी हो कोर्ट के आर्डर के अनुसार होना चाहिए। और उन्होंने बताया, फिलहाल डीएम साहब ने आश्वासन दिया, जो पोजीशन को लेकर उन्होंने एक नोटिस जारी की थी डीएम ने, उसको देखते उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जैसा उनका आएगा पोजीशन वाला उसके बाद वो
इनको भी मौका देंगे। और फिलहाल इनका साफ तौर पे कहना है, ये देख रहे हो कभी लोग आए हैं और सैकड़ों मजदूर हैं जिनका करोड़ों में रुपया बकाया। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा पोजीशन अधिग्रहण कोई भी ले, लेकिन हमारा जो रकम है वो हमको मिल जानी चाहिए। इसी उम्मीद से आप देख सकते हो कि आप देखिए इनका साफ तौर पे कहना, आप उम्र देख सकते हो, काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल इनका मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। सीतापुर से 34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।